यस डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों आज के सेगमेंट में वी आर गोइंग टू डिस्कस द इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन्स ऑफ यूनिट अमाइन। इज इट क्लियर? विच इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। बच्चों हमारा जो पहला कन्वर्जन है वो है क्लोरोईथेन टू प्रोपेन 1 अमाइन। पहला कन्वर्जन है हमारा बच्चों क्लोरोईथेन टू प्रोपेन 1 आइन। प्रोपेन 1 अमाइन है ना, या प्रोपेनामीन भी बोल सकते हैं बच्चों, या हम इसको प्रोपेन 1 एमीन भी बोल सकते हैं, है ना, प्रोपेनामीन या प्रोपेन 1 अमाइन। तो बच्चों इस कन्वर्जन में हम क्या करते हैं, पहले क्लोरोईथेन की किसी भी साइनाइड से रिएक्शन करवाएंगे और फिर इसका रिडक्शन करवा देंगे। देखिए क्लोरोईथेन, एथ मतलब कितने कार्बन बच्चों बताओ? 2 कार्बन। 2 कार्बन है एथेन में, क्लोरो यानी हो गया आपका Cl, है ना। ये फार्मूला हो गया बच्चों आपका क्लोरोईथेन का। हम इसे बैलेंस करें, कार्बन की वैलेंसी 1 और 3 4 2, तो 2 और 2 4। ये फार्मूला हो गया बच्चों क्लोरोईथेन का। इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं एल्कोहलिक सोडियम साइनाइड से, है ना। हम किससे रिएक्शन करवाते हैं बच्चों? एल्कोहलिक सोडियम साइनाइड से। तो ये Cl बच्चों और ये Na, क्या निकल जाता है? NaCl, है ना। हमारा NaCl निकल जाता है, NaCl निकल जाता है। और हमारा जो प्रोडक्ट बचता है बच्चों, वो हमारा प्रोडक्ट क्या बचेगा बताइए? हमारा प्रोडक्ट बचेगा CH3, ये हो जाएगा CH2 और ये हो जाएगा Cn, है ना। हमारा प्रोडक्ट क्या बन गया? CH3 CH2 Cn। हम क्या करते हैं बच्चों, इसका रिडक्शन करवाते हैं, है ना। क्या करवाते हैं? इसका रिडक्शन। रिडक्शन मतलब समझते हैं क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हम इससे हाइड्रोजन जोड़ते हैं और ये रिडक्शन होता है निकल की प्रेजेंस में। ये जो रिडक्शन होता है बच्चों, ये रिडक्शन होता है निकल की प्रेजेंस में। हम इसका रिडक्शन करवाते हैं, ये रिडक्शन हम निकल की प्रेजेंस में करवाते हैं। तो क्या होता है बच्चों? 2H2, 4 हाइड्रोजन का हम इसमें रिडक्शन करवाते हैं। यहाँ एक कन्फ्यूज़न है कि तिवारी सर ये बताइए कि रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हमें पता कैसे चलेगा कि हम यहाँ पर 4 हाइड्रोजन जोड़ेंगे? बात समझिए, हमें ऐसे पता चलेगा क्योंकि हमें बनाना है प्रोपेन 1 अमीन। प्रोप मतलब 3 कार्बन। अब 3 कार्बन है तो हमें 3 अल्काइल वाला कंपाउंड लेना पड़ेगा। तो जब हम 4 हाइड्रोजन लेंगे तो 2 हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ जाएगा और 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा। तो बच्चों हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा तो क्या बनेगा, बड़े ध्यान से देखिएगा। हमारा प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2, हियर ऑल्सो CH2 एंड हियर NH2। फिर से ध्यान दीजिए, CH3 CH3 CH2 और ये हो जाएगा NH2। तो ये जो हमारा कंपाउंड बना है बच्चों, इसे हम बोल सकते हैं प्रोपेन 1 अमाइन या सिंपली प्रोपेनामीन या 1 प्रोपेनामीन। यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न है कि तिवारी सर कभी कभी हम ये देखते हैं कि कुछ किताबों में ऐसा लिखा रहता है 4 हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हम 2H2 के फॉर्मेट में क्यों लिखते हैं? क्योंकि बच्चों हम इसका जो रिडक्शन कर रहे हैं वो हम निकल की प्रेजेंस में कर रहे हैं और निकल कैटेलिस्ट में कोई भी हाइड्रोजन हमारा नहीं है। ठीक है, नोट कर लीजिए कॉपी में बच्चों, दिस इज फर्स्ट इंपॉर्टेंट कन्वर्जन। इज इट क्लियर? चलिए नोट कर लीजिए। अगला कन्वर्जन है बच्चों बेंजाइल क्लोराइड, है ना। हमें बेंजाइल क्लोराइड लेना है ना। अगला हमारा कन्वर्जन है बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट कन्वर्जन है वो है बेंजाइल क्लोराइड इनटू 2-फिनाइल इथेनामीन, है ना। हमें क्या दिया है? हमें दिया है बेंजाइल क्लोराइड टू 2-क्लोरो इथेनामीन। हमें जो प्रोडक्ट बनाना है बच्चों वो बनाना है 2-फिनाइल। हमें जो प्रोडक्ट बनाना है उस प्रोडक्ट का नाम है 2-फिनाइल इथेनामीन। ठीक, चलिए हम इस पर वर्क करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। बेंजाइल क्लोराइड बच्चों आप सबको मालूम है कि ये जो रिंग होती है इसे हम फिनाइल बोलते हैं, और फिनाइल के साथ यदि हम CH2 लगा दें, फिनाइल के साथ बच्चों यदि हम CH2 लगा दें तो ये हो जाता है बेंजाइल, और अगर Cl लगा दें तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा बच्चों? इसका नाम हो जाएगा बेंजाइल क्लोराइड। इज इट क्लियर? क्या नाम हो जाएगा बच्चों? बेंजाइल क्लोराइड। अब सुनिए, अब इस बेंजाइल क्लोराइड की हम वही एल्कोहलिक सोडियम साइनाइड से रिएक्शन करते हैं, NaCN से रिएक्शन करवाते हैं। तो जब रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा बच्चों? ये Cl और ये Na क्या निकल गया बोलो? NaCl। सोडियम क्लोराइड हमारा जो प्रोडक्ट था वो निकल गया। सोडियम क्लोराइड निकलने के बाद हमारा जो प्रोडक्ट बचा वो क्या बचा? देखिए
बहुत ध्यान से देखिए हमारा प्रोडक्ट क्या बचा। हमारा जो प्रोडक्ट बचा वो पहले बची रिंग, रिंग से जुड़ गया CH2 और CH2 से जुड़ गया Cl। देखिए बच्चों आप डायरेक्ट Cl लिख दीजिए तो भी सही है, कुछ किताबों में वो इस तरह से लिखते हैं C ट्रिपल बॉन्ड N तो भी सही है। कार्बन की वैलेंसी चेक करिए 3 और 1 4, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3। ज़रूरी नहीं कि पेपर में आप इसको बॉन्ड फॉर्मेट में लिखें, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब हम इसका क्या करवाएंगे, रिडक्शन। रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, किसकी प्रेजेंस में, निकल की प्रेजेंस में। ये जो रिडक्शन होता है बच्चों इसमें 2H2 जुड़ता है, मतलब 4 हाइड्रोजन जुड़ते हैं। कितने हाइड्रोजन जुड़ते हैं, 4 हाइड्रोजन। इन 4 हाइड्रोजन में से बच्चों 2 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाता है और 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाता है। तो चलिए हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो क्या बनेगा, ये हमारी बनेगी रिंग। रिंग के बाद क्या बनेगा, CH2, 2 हाइड्रोजन यहाँ 2 हाइड्रोजन यहाँ, ये हो जाएगा CH2 और ये हो जाएगा NH2। फिर से देखिए ये आपकी रिंग हो गई, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेंगे, 2 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेंगे, तो CH2 CH2 NH2। अब बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर हम यहाँ पर नंबरिंग करें तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है। चलिए मैं यहाँ खड़ा हो जाता हूँ। अगर हम इसकी नंबरिंग करें तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है। पहला कार्बन कार्बन नंबर 1, दूसरा कार्बन कार्बन नंबर 2। अगर मैं इस रिंग को हटा दूँ तो ये 2 कार्बन एथ का एन बना इथेन, इथेनामीन। CH3 CH2 NH2 का नाम होगा इथेनामीन। लेकिन अगर एक हाइड्रोजन हटाकर फिनाइल आ गया तो 2 से जो ग्रुप हमारा जो कौन सा जुड़ गया, फिनाइल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 फिनाइल इथेनामीन। तो बच्चों ये जो हमारा प्रोडक्ट है इस प्रोडक्ट का नाम हो जाएगा 2 फिनाइल इथेनामीन। तो यदि बच्चों आपसे पूछा जाए, इथेनामीन में नीचे लिख देता हूँ, हो सकता है आपको ये दिखे नहीं, 2 फिनाइल इथेनामीन। तो सबसे पहले बेंजाइल क्लोराइड का हमने एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड से रिएक्शन किया, तो इसका नाम हो जाएगा बेंजाइल साइनाइड। क्या नाम हो जाएगा, बेंजाइल साइनाइड। और बेंजाइल साइनाइड का उठा के हमने रिडक्शन करवा दिया तो ये बन गया 2 फिनाइल इथेनामीन। नोट डाउन इन योर कॉपी बच्चों। बच्चों हमारा अगला कन्वर्जन है इथेनॉइक एसिड इनटू, है ना, हमारा अगला कन्वर्जन है इथेनॉइक एसिड इनटू मिथेनामीन। इथेनॉइक एसिड से क्या बनाने जा रहे हैं बच्चों, हम इथेनॉइक एसिड से मिथेनामीन बनाने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, इथेनॉइक एसिड इनटू मिथेनामीन, है ना, ये हमारा अगला कन्वर्जन है। अब बच्चों हम अगर इथेनॉइक एसिड की बात करें, एथ मतलब कितने कार्बन बोलो, 2 कार्बन, 2 कार्बन, ठीक। ऑइक एसिड मतलब COOH, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि ऑइक एसिड में हम कार्बन फंक्शनल ग्रुप के भी कार्बन को कंसीडर करते हैं। इज इट क्लियर। चलिए बैलेंस करें तो ये हो जाएगा CH3, तो CH3 COOH, ये किसका फार्मूला हो जाएगा बच्चों, ये फार्मूला हो जाएगा इथेनॉइक एसिड। पहले बच्चों हम क्या करते हैं, इस एथेनॉइक एसिड को हैलाइड में कन्वर्ट करते हैं। तो एक काम करें, हम PCl5 से भी रिएक्शन करवा सकते हैं, PCl3 से भी रिएक्शन करवा सकते हैं, SOCl2 से भी रिएक्शन करवा सकते हैं। किसी भी कंपाउंड से हम इसकी रिएक्शन करवा सकते हैं। चलिए SOCl2 से रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होगा, ये OH हट गया, OH की जगह पर एक Cl आ जाएगा। तो देखिए सुनिए, OH की जगह पर पहले Cl डाल दीजिए, एक Cl, तो एक Cl डाल दिया अगर हमने OH की जगह पे, ये हो गया CH3COCl, ये हो गया SO, ये और एक O यहाँ से, SO ये और एक O यहाँ से क्या निकल गया, एक SO2 निकल गया, एक H ये और एक Cl यहाँ से HCl निकल गया। तो 2 चीज़ें निकल गई बच्चों। फिर से ध्यान दीजिए, OH हट गया, OH के जगह पर 2 Cl में से एक Cl जुड़ गया, SO2 ये निकल गया, एक H एक Cl निकल गया, बन गया CH3COCl। इस कंपाउंड का नाम होता है बच्चों इथेन ऑयल क्लोराइड। 2 कार्बन एथ का एन बना है एथेन ऑयल क्लोराइड। इस कंपाउंड का यदि आप नाम लिखोगे तो इस कंपाउंड का नाम होगा इथेन ऑयल क्लोराइड, है ना। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा बच्चों, द नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी इथेन ऑयल क्लोराइड। अब हम क्या करते हैं बच्चों, इसके अमोनिया से रिएक्शन करवाते हैं। अमोनिया का फार्मूला क्या होता है बताइए, HNH2, है ना। अमोनिया का फार्मूला होता है HNH2। क्या निकल गया, ये H और ये Cl निकल गया, माइनस HCl निकल गया। जब माइनस HCl निकल गया बच्चों तो हमारा जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना, देखिए यहाँ मैं खड़ा हो जाता हूँ। हमारा जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना, CH3CONH2। अमोनिया को हम, अमोनिया का फार्मूला NH3 होता है, हमने क्या लिख दिया HNH2, HCl निकल गया, HCl को माइनस कर दिया, क्या बचा CH3CONH2। तो हमारा जो प्रोडक्ट बचा बच्चों
वो बचा CH3CONH2। अब बच्चों आपको याद हो, इसे हम क्या बोलेंगे, इथेनामाइन या एसिटामाइड। इसको हम बच्चों, इसका कॉमन नेम होता है एसिटामाइड, एसिटामाइड। अब हम क्या करते हैं बच्चों, इस एसिटामाइड का हम ब्रोमीन और KOH से रिएक्शन करवाते हैं। किससे करवाते हैं, ब्रोमीन और KOH से। कोई बच्चा बताएगा ये कौन सी रिएक्शन है? ये रिएक्शन कहलाती है बच्चों हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन। मैं आपको एक बार एक रिएक्शन करके बताऊंगा, हॉफमैन ब्रोमेमाइड, ब्रोमेमाइड रिएक्शन। देखिए मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बताऊं, आप कुछ मत करिए। यदि Br2 और KOH से रिएक्शन हो रही है, सिंपली आप ये CO हटा दीजिए, इस CO को अलग कर दीजिए, और CO को अलग करने के बाद जो भी आपको बचता है वो आप लिख दीजिए। तो आपको क्या बचा, आपको बचा CH3NH2। बॉन्ड लगा दो तो भी सही है, और नहीं बॉन्ड लगाओ तो भी सही है, दोनों में से सही है। इसको क्या बोलते हैं, ये मेथेन, ये अमीन, तो इसका IPSC नेम हो जाएगा मिथेनामीन। इसका जो IPSC नेम है बच्चों वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मिथेनामीन। फिर भी कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न है कि तिवारी सर एक बार आप हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन हमें फिर से बता दीजिए। तो देखिए, अगर हम हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन की बात करेंगे बच्चों, तो इसको ध्यान से देखिए। इफ़ यू टॉक ऑफ हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, यदि हम हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन की बात करते हैं, जो मैंने आपको ये कन्वर्जन बताया बच्चों, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। मैंने लिखा CH3CONH2, ये लिखा है ना, ये मैं बता रहा हूँ आपको कि इससे ये कैसे बना। ब्रोमीन, ब्रोमीन का फार्मूला क्या होता है, Br2, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैंने ले लिया KOH, है ना। अब सुनिए, मैंने आपको तरीका बताया था, जो मेरा सेगमेंट है कि ऑल द नेम रिएक्शंस, वहाँ पर आपको जाकर देखें तो आपको ये रिएक्शन मिलेगी। देखिए सबसे बढ़िया तरीका, ब्रोमीन कितना है, 2 है, तो 2 दूनी 4, तो यहाँ पर 4 KOH ले लीजिए। तरीका देखिए, अमाइड का फार्मूला CH3CONH2 है, ब्रोमीन Br2 है, हमें KOH लेना है, 2 दूनी 4। अब सुनिए, सबसे पहले ये CO हटा दीजिए। जब आप CO हटा दोगे तो क्या बनेगा, CH3NH2, तो हमारा ये बन गया CH3NH2, ये बच गया। अब 2 Br है, 2 K ले लीजिए, 2 Br है, 2 K ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 2 KBr प्लस, अब हमारे पास Br निकल गया, 2 K निकल गए, कितने K बचे तिवारी सर, 2 K बचे, तो 2 K और ये CO, तो जैसे ही 2 K और CO आया, K2CO क्या होता है, K2CO, K2CO3, ये हो जाएगा K2CO3 प्लस 2 हाइड्रोजन, ये NH2 तो हमने यूज़ कर लिया। अब हमारे पास बचे 4 हाइड्रोजन, तो 4 हाइड्रोजन में कितने वाटर मॉलिक्यूल बनते हैं, 2 वाटर मॉलिक्यूल बनते हैं। तो ये आपकी एग्जैक्ट हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन है कि आपने प्रोपेनामाइड, इथेनामाइड लिया, इसकी आपने ब्रोमीन से रिएक्शन करवाई, KOH से रिएक्शन करवाई, तो हमारा जो मोइन प्रोडक्ट है बच्चों वो मिथाइल एमीन है या मिथेनामीन है, तो यहाँ पर हमने मिथेनामीन लिख दिया। पेपर में ये तो आपकी कंप्लीट रिएक्शन है, पेपर में आप कुछ मत करो, Br2 KOH लिख दो या हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन लिख दो, और सिंपली ये CO हटाकर आप सीधे बच्चों वहाँ पर NH2 लिख सकते हो। तो नोट डाउन इन योर कॉपी बच्चों। बच्चों हमारा अगला जो कन्वर्जन है वो है हेक्सेन नाइट्राइल। हमारा अगला कन्वर्जन है बच्चों हेक्सेन नाइट्राइल, हेक्सेन नाइट्राइल है ना, टू 1 अमाइनो प्रोपेन, हेक्सेन नाइट्राइल टू 1 अमाइनो प्रोपेन, है ना। बहुत बढ़िया कन्वर्जन है, यहाँ आप ध्यान दीजिएगा। तो हमारा जो कन्वर्जन है बच्चों वो क्या है, हेक्सेन नाइट्राइल टू 1 अमाइनो प्रोपेन नहीं है, इट इज़ 1 अमाइनो पेंटेन। अब इसको बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों। सबसे पहले ये है हेक्सेन नाइट्राइल। आपको याद हो बच्चों, हम साइनाइड को नाइट्राइल भी कहते हैं, ठीक है, हेक्सेन नाइट्राइल। इज इट क्लियर? हेक्सेन मतलब कितने कार्बन बच्चों बताइए, हेक्सेन मतलब हमारे पास होंगे 6 कार्बन। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, हेक्सेन नाइट्राइल का फार्मूला ये होगा CH3, हमने लिख लिया CH2 होल 4, तो 3 और 1 4, ठीक है, होल 4 क्या होल 5 कर लो, तो 3 5 और 1 6, सॉरी 4 और 1 5 और 1 लिख दिया Cn, हेक्सेन नाइट्राइल। बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, नाइट्राइल किसे कहते हैं, साइनाइड, इसे हम साइनाइड भी कह सकते हैं। तो जब हम हेक्सेन नाइट्राइल बोलते हैं तो वो जो 6 कार्बन है वो हम इस फंक्शनल ग्रुप को मिलाकर लेते हैं, साइनाइड फंक्शनल ग्रुप को मिलाकर लेते हैं। तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा बच्चों हेक्सेन नाइट्राइल, नाइट्राइल, है ना। मैंने बड़ा नहीं लिखा, मैंने क्या किया, CH2 सीधे 4 लिख दिया, 4 और 1 5 और 1 6। तो यहाँ पर आपको साइनाइड ग्रुप को मिलाकर 6 काउंट करना है, तो ये हो गया हेक्सेन नाइट्राइल। अब हम क्या करते हैं बच्चों, इस हेक्सेन नाइट्राइल का हाइड्रोलिसिस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, H2O मतलब हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड।
मैंने बच्चों आपको पढ़ाया था कि जब भी हम साइनाइड ग्रुप का हाइड्रोलिसिस करते हैं हमको बनता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। आप देख लीजिए, आप देखिए ये साइनाइड ग्रुप है, मैंने आपको पढ़ाया भी था। अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, हाइड्रोलिसिस, तो यहाँ पर 2 वाटर मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं। मैं कई बार बता चुका हूँ मैं आपको, H2O एक ही है और HOH एक ही है, और ये टूट जाता है तो एक अमोनिया निकल जाता है NH3 और COOH बचता है। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो CN ग्रुप COOH में कन्वर्ट हो जाता है और क्या निकलता है, अमोनिया। तो बच्चों जब ये साइनाइड का हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, ये लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन आप ये नीचे देख के लिख सकते हो कि NH3 अमोनिया निकल गया और 2 वाटर मॉलिक्यूल लिया तो कार्बोक्सिलिक बन गया। तो ये जो साइनाइड ग्रुप है आपका, इसकी जगह पे आ जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH2 होल 4 और ये हो जाएगा COOH, है ना। चलिए, आपको याद हो अभी पिछली रिएक्शंस में मैंने क्या किया था कि जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप को हमको हेक्सेनॉइल क्लोराइड में कन्वर्ट करना था, इसका नाम है हेक्सेनोइक एसिड, है ना। 4 5 6 मतलब हेक्स का एन बना है हेक्सेन, और COOH को हम बोलते हैं ओइक एसिड, तो इट्स नेम विल बी हेक्सेनोइक एसिड। अब बच्चों अगर इस हेक्सेनोइक एसिड की हम थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन करवा दें, SOCl2 से करवा दें, तो क्या बनेगा, ये OH हट जाएगा, OH की जगह पे Cl आ जाएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ CH3, है ना। यहाँ पर क्या आ जाएगा बोलो बच्चों, इसकी जगह पर आ जाएगा, इसको मैं मिटा दूँ। अब ये तो आप लोगों ने बच्चों नोट कर लिया होगा। तो अब देखिए इसकी रिएक्शन, हेक्सेनोइक एसिड की रिएक्शन मैं करवा रहा हूँ SOCl2 से, तो अब क्या होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये हो गया CH3, ये बन गया CH3, ये आपका हो गया CH2, ये हो गया होल 4 और ये हो गया COCl। ये OH हट गया बच्चों, ये OH हट गया और OH की जगह पर क्या जुड़ गया, Cl। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा हेक्सेनॉइल क्लोराइड। अगर कोई पूछे तिवारी सर इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा हेक्सेनॉइल क्लोराइड। अब हम क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन अमोनिया से करवाएंगे। क्या बच्चों हम अमोनिया को लिख सकते हैं HNH2, लिख सकते हैं, बिल्कुल तिवारी सर, हम अमोनिया को लिख सकते हैं HNH2। क्या निकल गया, HCl, ये निकल गया -HCl, NH2 यहाँ जुड़ जाएगा। अब क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3, ये हो गया तुम्हारा CH2 होल 4 और ये हो गया CO और ये हो गया NH2, अमाइड। क्या हो गया बोलो, अमाइड। अब बच्चों आपको याद हो हमें जो कन्वर्ट करना है वो 1 अमाइनो पेंटेन बनाना है। क्या बनाना है, 1 अमाइनो पेंटेन। अब 4 और 1 5 पेंटेन तो है, इसका मतलब अगर आप ये CO को हटा दोगे तो 1 अमाइनो पेंटेन बन जाएगा। चलिए बताइए CO को हटाने के लिए क्या करते हैं, है ना। CO अमाइड से, बच्चों अमाइड से CO को हटाने के लिए एक ही मेथड है, हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन। Br2 और KOH के साथ उसको गर्म करते हैं। और बच्चों अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन, अभी कुछ देर पहले बताया था, है ना। इसमें हम क्या करते हैं बच्चों, केवल इस CO को हटा देते हैं, है ना, केवल इस CO को हटा देते हैं। तो जब CO को आप हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH2 होल 4 सिंगल बॉन्ड NH2, ये निकल गया। तो इसका नाम क्या हो गया, 1 अमाइनो पेंटेन, क्योंकि 4 ये है 5 ये पेंटेन और कार्बन नंबर 1 से जुड़ा है। तो बच्चों द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 1 अमाइनो पेंटेन, है ना। इसका नाम क्या होगा बच्चों, 1 अमाइनो पेंटेन। तो पहले हम हेक्साइन नाइट्राइल लिया या हेक्साइन साइनाइड लिया, या हम हेक्सेन नाइट्राइल लिया, साइनाइड को नाइट्राइल बोलते हैं। हाइड्रोलिसिस किया तो साइनाइड का कार्बोक्सिलिक बन गया। PCl5 या SOCl2 से रिएक्शन करवा दो तो हेक्सेनॉइल क्लोराइड बन गया। फिर हमने यहाँ पर हेक्सेनामाइड बना दिया, हेक्सेनामाइड, प्रोपेनामाइड, इसको हम हेक्सेनामाइड कह सकते हैं क्योंकि 4 1 5 और 1 6। फिर हमने इसकी ब्रोमीन और KOH से रिएक्शन करवा दिया तो CO हट जाएगा और बच्चों विल गेट 1 अमाइनो पेंटेन। इज इट क्लियर? सो नोट डाउन इन योर कॉपी बच्चों। अगला कन्वर्जन है बच्चों मिथेनॉल टू इथेनोइक एसिड। हमारा अगला कन्वर्जन है, हमें मिथेनॉल से या मिथाइल एल्कोहल से इनटू इथेनोइक एसिड, हमें कौन सा एसिड बनाना है बच्चों, हमें इथेनोइक एसिड बनाना है ना। मिथेनॉल चाहिए, हमें मिथेनॉल लेना है और मिथेनॉल से बच्चों हमें कौन सा एसिड बनाना है बताइए, इथेनोइक एसिड बनाना है। चलिए मिथेनॉल का फार्मूला एक कार्बन से क्या जुड़ जाएगा OH, है ना, मैथ, ये हो गया CH3। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा मिथेनॉल। अगर आप इसका कॉमन नेम लिखें बच्चों तो कॉमन नेम इसका होगा मिथाइल एल्कोहल। पहले आप इसकी PCl5 से रिएक्शन करवा दीजिए। जब हम PCl5 से रिएक्शन करवाएंगे तो OH हट जाता है, OH की जगह पे Cl आ जाता है। अगर आप देखें कि भाई मिथाइल एल्कोहल की PCl5 से रिएक्शन एक्चुअली होती है तो क्या होती है,
OH हट जाता है, OH की जगह पे Cl आ जाता है, तो हो जाएगा CH3Cl। अच्छा, एक H और एक Cl ये वाला निकल जाता है, सबको मालूम ही हो जाता है Cl, एक P और एक O और 3 Cl निकल जाता है, तो ये निकल जाता है POCl3। ये एक्चुअल रिएक्शन है कि जब मिथेनॉल की PCl5 से रिएक्शन होगी तो यहाँ पे OH की जगह पे Cl आ जाता है, एक H एक Cl और POCl3, यानी यहाँ दो चीज़ें निकलेंगी, एक HCl निकल सकता है और एक POCl3 निकल सकता है। बच्चों ये जो हम माइनस करते हैं ये लिखना कॉपी में ज़रूरी नहीं है ना, आप चाहे तो लिख सकते हैं तो भी सही है, नहीं लिखेंगे तो भी सही है। अब यहाँ पर क्या बन गया बच्चों, यहाँ बन गया CH3Cl। अब हम क्या करते हैं, इस CH3Cl की पोटेशियम साइनाइड से रिएक्शन करवाते हैं, एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड से। पोटेशियम साइनाइड का फार्मूला क्या होता है, KCN, तो ये K और ये Cl क्या निकल गया, माइनस KCl निकल गया, क्या जुड़ गया बोलो, साइनाइड। जब बच्चों KCl निकल गया तो Cl की जगह पर साइनाइड जुड़ गया, तो हो गया CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। देखिए घबराइए मत, आप C के बाद ट्रिपल बॉन्ड N लिख दीजिए तो भी सही है, या अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो सीधे साइनाइड लिख दीजिए। इसका नाम बताइए बच्चों क्या होगा, इसका नाम होगा मिथाइल नाइट्राइल, मिथाइल नाइट्राइल या मिथाइल साइनाइड। चलिए हमने मिथाइल नाइट्राइल लिख दिया, ठीक है, या आप चाहें तो इसे साइनाइड भी लिख दें। अब हम क्या करते हैं, इसका हम क्या करें बच्चों, ये नीचे की चीज़ें मैं मिटा देता हूँ। इज इट क्लियर, इसको मैंने मिटा दिया। अब हमें क्या बनाना है, इथेनॉइक एसिड। बच्चों आपको मालूम है किसी भी साइनाइड का जब हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, अभी कुछ देर पहले मैंने आपको करके बताया, हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो साइनाइड ग्रुप जो है वो COOH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। तो 2 कार्बन एथ का N बनाया एथेन, COOH एसिड, तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों इथेनॉइक। क्या नाम हो जाएगा, इथेनॉइक एसिड। तो इस तरह से बच्चों हमने क्या किया, वी हैव कन्वर्टेड मिथेनॉल इनटू इथेनॉइक एसिड। ठीक है, नोट डाउन इन योर कॉपी बच्चों। इस कंपाउंड का नाम होगा बच्चों इथाइल नाइट्राइल, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इस वाले कार्बन को भी हम IUPAC नेम में कंसीडर करते हैं। तो इथाइल नाइट्राइल, इस वाले कार्बन को भी लेंगे तो 2 है तो इथाइल और CN यानी नाइट्राइल। देखिए यदि हम साइनाइड के फॉर्म में बोलेंगे तो मिथाइल साइनाइड, बहुत इंपॉर्टेंट है, साइनाइड के फॉर्म में बोलेंगे तो मिथाइल साइनाइड, लेकिन अगर IUPAC नेम लिखेंगे तो आपको ये दोनों कार्बन लेने पड़ेंगे, इथाइल नाइट्राइल। नोट डाउन इन योर कॉपी बच्चों। तो इन दिस वे वी हैव कन्वर्टेड मिथेनॉल टू इथेनॉइक एसिड। बच्चों हमारा अगला कन्वर्जन है इथेनामीन इनटू मिथेनामीन। हमें इथेनामीन को मिथेनामीन में कन्वर्ट करना है। तो हमारा अगला कन्वर्जन है बच्चों इथेनामीन इनटू मिथेनामीन। इथेनामीन टू मिथेनामीन, है ना, बहुत ध्यान से इस कन्वर्जन को देखिएगा। इथेनामीन, एथ मतलब कितने कार्बन बच्चों बताइए, तिवारी सर 2 कार्बन, एमीन मतलब NH2, बैलेंस किया, ये हो गया CH3CH2NH2, है ना, ध्यान रखिए मैं ऐसा बनाता हूँ, इसका नाम हो जाएगा इथेनामीन, है ना। 2 कार्बन बना लिया, अमाइन जोड़ दिया, कार्बन को बैलेंस कर लिया। बच्चों हम किसकी रिएक्शन करवाते हैं, नाइट्रस एसिड के साथ। नाइट्रस एसिड का फार्मूला होता है HNO2। तो क्या हम इसको नाइट्रस एसिड को HONO लिख सकते हैं बच्चों बताइए। नाइट्रस एसिड का फार्मूला होता है, क्या होता है बोलो, HNO2। हम इसको HONO लिख सकते हैं। जब बच्चों हम इथाइनामीन की नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करते हैं तो हमें इथेनॉल मिलता है, देखिए HNO2, है ना। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं HNO2। देखिए इथेनॉल कैसे मिलता है उसको समझने के लिए आप नीचे देखिए, जो मैं आपको नीचे बता रहा हूँ। मैंने लिखा CH3, ये लिखा CH2, ये लिखा NH2। नाइट्रस एसिड का फार्मूला क्या होता है बच्चों बताओ, HNO2। क्या मैं HNO2 को लिख सकता हूँ HONO, बिल्कुल तिवारी सर लिख सकते हो। जब इन दोनों के बीच में रिएक्शन होती है, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले ये टूट गया, फिर ये टूट गया, फिर ये टूट गया, तो CH3CH2OH एक बन गया इथाइल एल्कोहल या इथेनॉल। देखिए बहुत ध्यान से देखिए, ये इथेनॉल बन गया, N और N क्या निकल गया बोलो, N2 निकल गया और प्लस H2O निकल गया, है ना। फिर से देखिए, अगर आपकी इथेनामीन की नाइट्रस एसिड से रिएक्शन होती है, HNO2 से रिएक्शन होती है तो इथेनॉल बनता है, नाइट्रोजन निकलती है और वाटर निकलता है। ठीक है, तो आप चाहें तो यहाँ लिख दें, क्योंकि ये लिखना जरूरी नहीं होता। N2 निकल गया और H2O निकल गया, ये 2 चीज़ें देखो निकल गई, आपके सामने निकल गई। और ये जो अमाइन था ये काहे में कन्वर्ट हो गया, इथेनॉल में कन्वर्ट हो गया। ये मैंने एक्चुअल कन्वर्जन आपको मैंने नीचे करके बता दिया
किस में कन्वर्ट हो गया बच्चों? एथेनॉल में। तो आपका जो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा बताइए? हमारा प्रोडक्ट बनेगा CH3, ये हो जाएगा CH2 और ये हो जाएगा OH, है ना, CH3 CH2 OH। इस कंपाउंड का नाम होगा बच्चों इथेनॉल। अब बच्चों इस इथेनॉल का यदि हम ऑक्सीडेशन करवा दें, क्या करवा दें? ऑक्सीडेशन करवा दें, तो पहले एल्डिहाइड बनता है और एल्डिहाइड के बाद फिर एसिड बनता है। ये ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में होता है? आप चाहो तो लिख लो K2Cr2O7 प्लस डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में होता है। जरूरी नहीं कि पेपर में आप ये लिखो, यदि आप ये नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। चलिए हम इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं। अगर हम इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे, ये बन गया CH3COOH, ठीक है, CH3COOH बन गया। इसका नाम क्या होगा? इथेनोइक एसिड। देखिए होता क्या है कि यहाँ पर पहले एल्डिहाइड बनता है और एल्डिहाइड के बाद एसिड बनता है। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या करता है? डायरेक्टली प्राइमरी अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट कर देता है। कोई दिक्कत किसी को बच्चों? चलिए आगे करते हैं। अगर बच्चों हम इसकी रिएक्शन अमोनिया से करवाएंगे तो यहाँ पर बनेगा प्रोपेनामाइड। चलिए हम इसकी रिएक्शन डायरेक्ट अमोनिया से करवाते हैं। ये HNH2, अमोनिया का फार्मूला क्या होता है बच्चों? HNH2। तो जब अमोनिया से करवाएंगे तो यहाँ पर आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ये वाटर मॉलिक्यूल निकल गया -H2O, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। वाटर मॉलिक्यूल निकल गया तो क्या बचा बताओ भाई तिवारी सर? हमें बचा CH3CONH2। इसे हम बोलेंगे इथेनामाइड। क्यों? 2 कार्बन एथ का एन बना है एथेन और NH2 को बोलते हैं अमाइन, तो इथेनामाइड या इथेनामाइड, है ना। इसको अगर अपन अमाइड के फॉर्म में लिखें तो इस इज कॉल्ड एज इथेनामाइड। याद करिए तरीका कि CO को हटाने का तरीका क्या होता है अमाइड से? तिवारी सर एक ही तरीका है कि हम इसकी हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन करवा दें। बिल्कुल सही। तो हम क्या करते हैं बच्चों? इसको ब्रोमीन और Br2 और KOH के साथ हम इसको हीट करते हैं। और आपको याद हो ये जो रिएक्शन है बड़ी फेमस रिएक्शन है, इसको हम कहते हैं हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन। हमें कुछ नहीं करना पड़ता, सीधे CO हटा दो और CO हटाकर बाकी पूरा का पूरा टुकड़ा लिख दो। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे CH3NH2 मिथेनामीन। तो आपने इथेनामीन लिया था बच्चों और इथेनामीन से हमने क्या बना लिया? हमने बना लिया मिथेनामीन। क्या बना लिया? इथेनामीन से बच्चों हमने मिथेनामीन बना लिया। फिर से देखिए, इथेनामीन की नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करेंगे, इथेनॉल बन जाएगा। इथेनॉल का ऑक्सीडेशन करेंगे, इथेनॉइक एसिड बन गया। अमोनिया से रिएक्शन किया, पहले अमोनियम एसीटेट बनता है और फिर वो इथेनामाइड बनाता है, लेकिन आप डायरेक्टली इथेनामाइड बना सकते हो। इथेनामाइड से हमको CO हटाना है तो हम हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन को कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वे वी विल कन्वर्ट इथेनामीन इनटू मिथेनामीन। नोट डाउन इन योर कॉपी बच्चों। अगला कन्वर्जन है बच्चों इथेनोइक एसिड इनटू प्रोपेनोइक एसिड, है ना। हमारा अगला कन्वर्जन है बच्चों इथेनोइक एसिड टू प्रोपेनोइक एसिड, है ना। हमें बच्चों इथेनोइक एसिड से क्या बनाना है जी? हमें प्रोपेनोइक एसिड बनाना है। इथेनोइक एसिड कितने कार्बन वाला है बच्चों? 2 कार्बन वाला है और प्रोपेनोइक एसिड जो है वो 3 कार्बन वाला है। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। सबसे पहले इथेनोइक एसिड का फार्मूला, 2 कार्बन है, दूसरे वाले में COOH लगा दिया, बॉन्ड लगा दिया, बैलेंसी को बैलेंस करें तो ये हो गया CH3। क्या हो गया बच्चों? CH3। तो ये हो गया CH3COOH। इस कंपाउंड का नाम है बच्चों इथेनोइक एसिड। अब बच्चों हम इथेनोइक एसिड का रिडक्शन करते हैं और यहाँ पर हम 4 हाइड्रोजन लेते हैं, है ना। 4 हाइड्रोजन लेते हैं। तिवारी सर 4 हाइड्रोजन क्यों? 4 हाइड्रोजन का जो रिडक्शन करने वाला रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो होता है LiLH4। लिख लीजिए LiLH4, इसका नाम होता है बच्चों, मैं नाम बोल रहा हूँ नोट कर लीजिए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LiLH4। नेसेंट हाइड्रोजन क्यों है? क्योंकि कैटलिस्ट में हाइड्रोजन है। अब देखिए बच्चों, 4 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन यहाँ से निकल गई। तो जब 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन निकल गई तो यहाँ से निकल गया H2O। अब कितनी हाइड्रोजन बची? 2। तो वो 2 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाती है। तो जब बच्चों वो 2 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगी, देखिए 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन H2O निकल गया, 2 हाइड्रोजन जब यहाँ जुड़ जाएगी तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा CH3CH2OH। 2 कार्बन एथ का एन बना है एथेन और ऑल, इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? इसका नाम हो जाएगा एथेनॉल। अब एथेनॉल की अगर आप क्लोराइड से रिएक्शन करवा दो, PCl5 से रिएक्शन करवा दो, PCl5 से रिएक्शन करवा दो, तो आपको याद हो क्या निकलेगा? POCl3 निकलेगा, HCl निकलेगा, है ना। 2 चीज़ निकलती है, एक POCl3 निकलती है, HCl निकलती है। अभी पिछली रिएक्शन में मैंने आपको बताया था। और यहाँ पर Cl जुड़ जाएगा
तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3CH2Cl, ये हो गया CH3CH2Cl, क्लोरोइथेन। IUPAC नेम की बात करें तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा बच्चों क्लोरोइथेन। अब क्या करें, इसकी बच्चों हम एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड से रिएक्शन करवा दें, क्योंकि बच्चों एक बात का ध्यान रखो, जहां हमें कार्बन एटम को बढ़ाना होता है, द प्लेस वेयर वी हैव टू इंक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, हम वहाँ पर साइनाइड पहले बनाते हैं, तभी हमारा नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेगा। जब हमने साइनाइड बढ़ाया तो एक Cl ये और एक K ये, बताइए क्या निकल गया, ये निकल गया KCl, और Cl की जगह पर क्या आ गया, साइनाइड। तो हमारा ये बन गया CH3, ये बन गया CH2 और ये बन गया Cn, साइनाइड। मैंने आपको बताया था आप डायरेक्ट भी साइनाइड लिख सकते हो या C∼N भी लिख सकते हो। इज इट क्लियर? याद करिए मैंने आपको बताया है कि कभी भी अगर हम साइनाइड लें और साइनाइड का एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करवा दें, H2 दो वाटर मॉलिक्यूल जुड़ते हैं बच्चों, हम इसका क्या करवा दें, हाइड्रोलिसिस करवा दें, तो यहाँ पर जो साइनाइड ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। तो हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH2 और ये हो जाएगा COOH। तो 1 2 3 कार्बन प्रोप का एन बनाया प्रोपेन, COOH होता है ओइक एसिड, तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा बच्चों प्रोपेनोइक एसिड। तो बच्चों इन दिस वे वी हैव कन्वर्टेड इथेनोइक एसिड इनटू प्रोपेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड का पहले रिडक्शन करवाया, H2O निकल गया, 2 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गए, इथेनॉल हो गया, PCl5 से निकल के क्लोरोइथेन बना लिया, साइनाइड। चलिए भाई कोई बच्चा है जो मुझे इसका नाम बताएगा, इसका कॉमन नेम होगा इथाइल साइनाइड, और अगर IUPAC नेम देखें तो प्रोपाइल नाइट्राइल, क्योंकि इस वाले कार्बन को भी हम आइल में कंसीडर करते हैं। तो यदि आप इसका IUPAC नेम लिखना चाहें तो इसका IUPAC नेम आप लिखेंगे प्रोपाइल नाइट्राइल, कंफ्यूज मत होना, ये ध्यान रखना। तो इन दिस वे वी हैव कन्वर्टेड इथेनोइक एसिड इनटू प्रोपेनोइक एसिड। नोट डाउन इन योर कॉपी बच्चों। बच्चों हमारा अगला कन्वर्जन है मिथेनामीन इनटू इथेनामीन। हमारा अगला कन्वर्जन है बच्चों मिथेनामीन इनटू इथेनामीन। हमें मिथेनामीन से इथेनामीन बनाना है। इज इट क्लियर? चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं मिथेनामीन की। एक कार्बन और एक कार्बन के साथ कौन सा ग्रुप जुड़ जाता है, अमाइन। मिथेनामीन है तो CH3 लिख दिया, तो बच्चों इस कंपाउंड का हमारा नाम हो जाएगा मिथेनामीन। चलिए बताइए बच्चों, अगर मिथेनामीन की हम नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा बताइए, HONO। नाइट्रस एसिड को हम HNO2 लिखते हैं, बताइए कोई बताएगा इसमें? तिवारी सर मिथेनॉल बनेगा। क्यों? देखिए मैं एक्चुअल रिएक्शन आपको नीचे लिख के बताता हूँ। CH3NH2 ये मिथाइल एमीन है, मैंने आपसे कहा नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करवाइए। नाइट्रस एसिड का फार्मूला क्या होता है, HONO, ये मैंने लिख दिया HONO। इसका हम क्लीवेज करवा दें, तोड़ दें, एक ये टूट गया, एक ये टूट गया, क्या बचा CH3OH, ये बचा मिथेनॉल, निकल क्या गया N2, नाइट्रोजन निकल गया और प्लस H2O निकल गया। तो किसी भी अमीन की बच्चों जब नाइट्रस एसिड से रिएक्शन होती है तो ध्यान रखिए कि हमेशा वो अमाइन ग्रुप हट जाता है और उसकी जगह पर एल्कोहल ग्रुप जुड़ जाता है। तो क्या निकल गया, यहाँ पर N2 निकल गया, यहाँ पर वाटर निकल गया, लिखना ज़रूरी नहीं है। अब क्या होगा, NH2 की जगह पर क्या जुड़ जाएगा, OH। तो हमारा जो प्रोडक्ट बन गया वो क्या बन गया, CH3OH। अब हम क्या करते हैं बच्चों, इसको हमको क्लोराइड में कन्वर्ट करना है। तो जब भी हम एल्कोहल को क्लोराइड में कन्वर्ट करना होता है, वी कैन टेक PCl5, वी कैन टेक PCl3, वी कैन टेक SOCl2, कुछ भी ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे PCl5 ले लिया, आपको मालूम है POCl3 निकल जाता है, HCl निकल जाता है और डायरेक्टली OH की जगह पर Cl आ जाता है। तो मैंने लिख दिया CH3Cl, इसका नाम क्या होगा, क्लोरोमीथेन। यदि आप इसको लिखना चाहें बच्चों तो इसका नाम होगा क्लोरोमीथेन। अब हमें इसको साइनाइड में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, इसकी एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड से रिएक्शन करवा दें। जब एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड से बच्चों इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो ये K और ये Cl क्या निकल गया बच्चों, ये निकल गया KCl। चलिए नीचे की चीज़ मैं इसको मिटा दूँ, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो ये हो गया साइनाइड। अब मैं इसको लिखता हूँ, तो जब इसको लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CH3C∼N मिथाइल साइनाइड। और अगर आप इसका IUPAC नेम लिखना चाहें तो इथाइल नाइट्राइल, इथाइल नाइट्राइल, क्योंकि इसका भी कार्बन शामिल होता है बच्चों, तो हम इसको बोल सकते हैं इथाइल नाइट्राइल। अब हमें इथेनामीन बनाना है, इसका मतलब इसको अमाइन में कन्वर्ट करना है। तो इसका हम 4 हाइड्रोजन हम इसमें जोड़ेंगे। कितने हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। और 4 हाइड्रोजन जोड़ने वाला हमारा जो रिड्यूसिंग एजेंट है वह है LiLH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब 4 हाइड्रोजन में क्या होगा बच्चों, 2 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा और 2 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा। तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा,
हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH2 और ये हो जाएगा NH2। 2 कार्बन एथ का N बना एथेन, एथेनामीन। तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों एथेनामीन। सो इन दिस वे वी कैन कन्वर्ट मिथाइल एंड मिथेनामीन इनटू इथेनामीन। इसको हम मिथाइल अल्कोहल भी बोल सकते हैं बच्चों, या इसका जो IPSC नेम है वो क्या कह सकते हैं, मिथेनॉल। दिस इज द वेरी सिंपलेस्ट वे टू कन्वर्ट मिथेनामीन इनटू इथेनामीन। नोट डाउन इन योर कॉपी। बच्चों हमारा अगला कन्वर्जन है नाइट्रोमीथेन इनटू, हमारा अगला कन्वर्जन है बच्चों नाइट्रोमीथेन टू डाइमिथाइलेमीन। हमें नाइट्रोमीथेन से डाइमिथाइलेमीन बनाना है। बहुत ध्यान से देखें बच्चों कि हम किस तरह से नाइट्रोमीथेन से डाइमिथाइल बनाएंगे, है ना। दिस इज द इम्पॉर्टेंट रिएक्शन इन व्हाट वे वी विल प्रिपेयर नाइट्रोमीथेन टू डाइमिथाइलेमीन। चलिए नाइट्रोमीथेन का फार्मूला क्या होगा, ये CH3 है और ये NO2 है, NO2 से CH3 जोड़ दिया, इसका नाम हो गया नाइट्रोमीथेन। अब बच्चों हम जब किसी भी मिथाइल नाइट्राइट या नाइट्रोमीथेन को हमें अमाइन में कन्वर्ट करना होता है तो हम टिन और HCl से उसका रिडक्शन करवाते हैं। किससे करवाते हैं, टिन और HCl से। SN, ये SN लिखा है, SN मतलब टिन और HCl। तो बच्चों ये टिन और HCl क्या करता है, SN, ये ध्यान दीजिए, SN ऑब्लिक HCl, टिन और हाइड्रोक्लोरिक से जब रिडक्शन करवाते हैं तो ये 6 हाइड्रोजन, 6 नेसेंट हाइड्रोजन देता है। कितने नेसेंट हाइड्रोजन देता है तिवारी सर, 6 नेसेंट। क्यों, क्योंकि कैटलिस्ट में हाइड्रोजन है। 6 में से क्या होता है बच्चों, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, है ना। 4 हाइड्रोजन इसमें से, नोट करिएगा, 4 हाइड्रोजन इसमें से और 2 ऑक्सीजन। ये क्या निकल गया तिवारी सर, ये निकल गया 2H2। 2 वाटर के मॉलिक्यूल निकल गए, 2 हाइड्रोजन बचे, वो 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाते हैं। तो जब वो 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएंगे बच्चों तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो क्या बनेगा, हमारा प्रोडक्ट बनेगा CH3NH2। बहुत ध्यान से देखिए, 6 हाइड्रोजन देता है ये, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, 2H2O निकल गया, 2 हाइड्रोजन बची तो यहाँ जुड़ गया। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा बच्चों मिथेनामीन, है ना। इसका नाम क्या होगा बच्चों, इट्स नेम विल बी मिथेनामीन, METHANA, मिथेनामीन। अब हम क्या करते हैं बच्चों, इस मिथेनामीन को हमको आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट करना है। बताओगे अमाइन को आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट करने वाली कौन सी रिएक्शन है, कार्बिल-एमीन रिएक्शन, जिसमें हम क्या करते हैं, इसको क्लोरोफॉर्म का फार्मूला होता है CHCl3 और KOH के साथ हम इसको हीट करते हैं। तो आपको याद है जब हम किसी भी अमाइन को क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ हीट करते हैं तो ये जो अमाइन है वो आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट हो जाता है और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं कार्बाइल-अमाइन रिएक्शन। सर एक बार ये रिएक्शन करके बताइए ना प्लीज़। चलिए करते हैं। इस रिएक्शन को हम बच्चों बोलते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, कार्बिल-अमाइन रिएक्शन। बच्चों मेरा एक सेगमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट लाइक सेगमेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें मैंने पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस को बहुत ही ईजीएस्ट वे में, सिंपलेस्ट तरीके से लिखकर आपको बताया हुआ है। चलिए, तो इस कार्बिल-अमीन रिएक्शन को, ये वाली जो रिएक्शन बताया मैंने, इस रिएक्शन को हम कार्बिल-अमीन रिएक्शन कहते हैं। और ये एक्चुअली कैसे होती है उसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैंने लिखा CH3NH2, ये मैंने लिख दिया CH3NH2 मिथाइल-अमीन। इसकी रिएक्शन हो गई क्लोरोफॉर्म से CHCl3 और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। कितने Cl है हमारे पास, 3 है, तो हम KOH भी कितना ले लें, 3 ले लें। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हम हीट करते हैं। अब क्या होगा, एक मिथाइल ये Na और एक Cl, CH3N और एक C, तो ये हो जाएगा CH3 और ये हो जाएगा NC, मिथाइल आइसोसाइनाइड या कार्बिल-अमाइन। फिर से देखिए CH3Na और Ca, ठीक है सर। 3 Cl और 3 K, 3 Cl और 3 K क्या निकल जाएगा, ये निकल गया 3KCl। अब आगे बढ़ते हैं जी, 2 हाइड्रोजन ये, 1 हाइड्रोजन ये, 3 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन यहाँ के, तो 3 और 3 6 हाइड्रोजन है। इसका मतलब ये हो जाएगा 3H2। तो बच्चों हमारा जो मेजर प्रोडक्ट है वो क्या है, मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो जब आप ये रिएक्शन करते हैं, अगर आप चाहें तो यहाँ पर रिएक्शन का नाम भी ले सकते हैं। इस रिएक्शन का नाम है कार्बिल-अमाइन रिएक्शन, कार्बिल-अमाइन रिएक्शन। और यहाँ पर जब आप करेंगे तो कुछ मत करो, ये H2 हटाकर Cl लगा दो, देखो C आ गया, तो ये हो जाएगा CH3NC। इसको बोलेंगे मिथाइल आइसोसाइनाइड। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम बोलते हैं मिथाइल आइसोसाइनाइड। अब हम इसका रिडक्शन करवाते हैं बच्चों लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। क्यों तिवारी सर, क्योंकि हमें 4 हाइड्रोजन चाहिए और 4 हाइड्रोजन प्रोवाइड करने वाला जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो 2 होता है, या तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है या सोडियम बोरोन हाइड्राइड होता है। तो कॉमनली जो हम यूज़ करते हैं मैं वो लिख दूँ LiAlH4। कितने हाइड्रोजन यूज़ होंगे तिवारी सर, 4 हाइड्रोजन। इन 4 हाइड्रोजन में क्या होता है बच्चों,
एक हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाता है और 3 हाइड्रोजन मिथाइल के साथ जुड़ जाते हैं। तो अगर ऐसा होगा तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, देखिए ये हो गया CH3, ये हो गया NH और ये हो गया CH3। देखिए 4 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ जुड़ गया और एक यहाँ जुड़ गया। मिथाइल मिथाइल डाईमिथाइल, ये हो गया डाईमिथाइल और NH एमीन, सेकेंडरी एमीन है। इस कंपाउंड का नाम बच्चों हमारा हो गया डाईमिथाइल एमीन। सो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वे वी हैव कन्वर्टेड नाइट्रोमीथेन इनटू डाईमिथाइल अमाइन। इज इट क्लियर? फिर से देखिए, नाइट्रोमीथेन का हमने रिडक्शन करवाया 6 हाइड्रोजन से, मिथेनामीन बन गया। इसकी हमने कार्बिलेमीन रिएक्शन करवाई, आइसोसाइनाइड बन गया, कार्बिलेमीन रिएक्शन। आइसोसाइनाइड का जब हमने रिडक्शन करवाया बच्चों तो वी हैव गॉट डाईमिथाइल एमीन। नोट डाउन इन योर कॉपी बच्चों हमारा अगला कन्वर्जन है प्रोपेनोइक एसिड इनटू इथेनोइक एसिड, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है कि हमें दिया है प्रोपेनोइक एसिड और हमें उस प्रोपेनोइक एसिड को बच्चों किस में कन्वर्ट करना है, वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू इथेनोइक एसिड। सो वी हैव टू कन्वर्ट प्रोपेनोइक एसिड इनटू इथेनोइक एसिड। चलिए लिखते हैं भाई, 1 2 3 प्रोप, COOH लगा दिया, बाकी को बैलेंस कर लिया, 3 हाइड्रोजन 2 और 2 4। तो बच्चों इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। इस प्रोपेनोइक एसिड की बच्चों हम अमोनिया से रिएक्शन कर दें। प्रोपेनोइक एसिड की किससे रिएक्शन करवा दें, अमोनिया से। क्या हम अमोनिया को लिख सकते हैं HNH2? वैसे तो बच्चों ये 2 स्टेप में रिएक्शन होती है, लेकिन आप इसको एक स्टेप में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या निकल गया, ये H2O निकल गया और ये NH2 यहाँ पर जुड़ जाएगा। इसको हम बोलेंगे प्रोपेनामाइड। तो जब NH2 जुड़ जाएगा तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, CH3, ये बनेगा CH2, ये बनेगा CONH2। 1 2 3 कार्बन प्रोप का एन बनाया प्रोपेन और अमाइड है। तो ये जो हमारा कंपाउंड है बच्चों, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनामाइड। चलिए भाई जल्दी से बता दीजिए, इस प्रोपेनामाइड में अगर हमें CO हटाना हो तो हम क्या करेंगे, बताइए भाई। इस प्रोपेनामाइड में अगर हमें NH2 हटाना हो तो क्या करेंगे, बताइए, टेल टू मी। ठीक है, प्रोपियोनिक एसिड इंटू ये है इथेनामीन, यहाँ सही कर लेना जी। प्रोपेनोइक एसिड इंटू, इसको थोड़ा सही कर लीजिए बच्चों, इथेनामीन था ये। अब हम क्या करेंगे, इसकी ब्रोमीन और KOH से रिएक्शन करवाएंगे। किससे रिएक्शन करवाएंगे बच्चों, ब्रोमीन और KOH से, है ना। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम इसकी ब्रोमीन और KOH से रिएक्शन करवाते हैं तो इसको हम हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन कहते हैं और CO को आप हटा सकते हो। इसका डिटेल मैंने आपको बताया हुआ है। तो जब ये CO हट जाएगा तो आपका प्रोडक्ट क्या बचेगा बच्चों, CH3, ये बच जाएगा CH2, ये बन जाएगा NH2। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, इथेनामीन। तो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस यूनिट आई हैव टोल्ड यू अबाउट द important conversions related with nitrogen containing organic compound or amines. तो बच्चों do practice in a better way and you will be able to solve the questions. एक बात ध्यान रखिए कि इस तरह के क्वेश्चंस आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जबकि आपकी जो केमिस्ट्री की जो रिएक्शंस हैं उनमें थोड़ी आपकी पकड़ हो। इसके लिए बच्चों थोड़ी प्रैक्टिस करिए और जैसा मैंने बताया इसकी भी प्रैक्टिस करिए। डेफिनेटली यू विल गेट गुड मार्क्स इन योर एनुअल एग्जामिनेशन। ओके स्टूडेंट्स, गुड डे टू ऑल ऑफ यू बच्चों, बाय।